सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वे अरिहंतादि महान। कर मंगल करे हुआ ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार, आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार यह दोनों हे हैं, जहाँ वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवृत्ति, वहाँ निर्बंध है सो उपादेय है। सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। हे है, श्रद्धान में से मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। तथा मिथ्यात अवरति कसाय योग, ये आश्रव के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग इन भावों की जाति नहीं पहचानता। वहाँ अन्य देवादिक के सेवन रूप घृत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अघृत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। देखो दो तीन बातें आ गई। हिंसा में मारने की बुद्धि, मरता तो कोई है नहीं अपने मारने से, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म के उदय से उस पर्याय संबंधी जीता है, और आयु कर्म खत्म हो तो मर जाता है, उस पर्याय छोड़ देता है। हम तो बचाने का भाव, मारने का भाव ही करते हैं। वास्तव में मारने का भाव पाप बंध है और बचाने का भाव पुण्य बंध है। लेकिन मैं किसी जीव को मारता हूँ और बचाता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अभी हमें बचाने का भाव आता है, वो कोई बात नहीं, भूमिका के अनुसार आता है। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनती है कि भाई किसी को मारने का भी भाव आता है। ख्याल में न किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, किसी ने हमें गाली दे दी, तो हो सकता है उसे मारने का भाव भी आए। ये दोनों निचली भूमिका में भाव आते हैं। और कल मैंने आपको बताया था, जैन धर्म भावों से उतना ज़्यादा अच्छा बुरा नहीं मानता। सबसे ज़्यादा जैन धर्म अच्छा बुरा मानता है आपकी मान्यता से, क्योंकि मिथ्यात्व भाव नहीं है, मिथ्यात्व किसी परिणाम का नाम नहीं है, मिथ्यात्व है श्रद्धान का नाम। ख्याल में ना, या तो मिथ्यात्व या सम्यक, इस श्रद्धा गुण की पर्याय है। और ये जो भाव है ना, मारने का भाव, बचाने का भाव, ये सारे भाव चारित्र गुण की पर्याय है। अब ये जो मारने के भाव हैं, जो बचाने के भाव हैं, इनमें आप बहुत गहराई में जाके देखोगे तो ये भाव भी वास्तव में बहुत ज़्यादा तो आपके संस्कार, आपकी परिस्थिति, आपका द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, इन पर डिपेंड करता है। मारने का भाव और बचाने का भाव। जैसे देखो, आप जैन कुल में आपने जन्म ले लिया, तो जैन कुल में एक बच्चे को शुरू से ही चींटी की रक्षा करो, चींटी को भी मत मारना, किसी जीव को तकलीफ नहीं देना, दुख नहीं देना,
बचाना, चींटी देखकर चलना, तो उस बच्चे को ये संस्कार अपनी परंपरा में स्वयं अंदर प्रवेश आ जाते, कर जाते कि भाई मुझे किसी जीव को नहीं मारना। तो वो चींटी देख देख के चलता है, मच्छर नहीं मारता, ये नहीं करता। तो वो सब भाव कहाँ से हैं? परंपरा। उसमें वास्तव में देखा जाए उसका अपना कुछ बहुत नहीं है उसमें। अब एक दूसरे ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ हिंसा होती है, जहाँ बकरे को काट के खा जाते हैं, मुर्गे को मार देते हैं, तो देखो उसका बच्चा स्वयं में वैसा करता है, उसको मारने के भाव आते हैं। तो वे जो मारने के भाव आते हैं, वे भाव भी वास्तव में देखा जाए तो बाहर से ही ग्रहण करे, उसमें भी जीव का कुछ नहीं है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जो हमारी श्रद्धा है, ये बाहर से डिपेंड नहीं है। ये श्रद्धा हमारी आज से नहीं बनी, ये श्रद्धा हमारी जन्मों जन्मों से मिथ्यात्व रूप चल रही है। कैसी श्रद्धा चल रही है? जन्मों जन्मों से, कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं शरीर हूँ, ये भाव मेरे हैं, ये क्रिया का कर्ता मैं हूँ। ये सारे जन्मों जन्मों से चल रहा है जी, आज का नहीं है जी। लेकिन ये परिणाम आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदले बिना नहीं रहते। अब मजेदार बात यह है कि जब परिणाम भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदल जाते हैं, वो भी हमारे सदाकाल संगी नहीं रहते और वो परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, तो फिर क्रियाकांड की क्या बात करना? जो क्रियाकांड तो बिल्कुल ही अपने से अलग है। नहीं समझ में आया? ये भाव तो थोड़े आत्मा के विकारी भाव हैं, अंदर की चीज है। बाहर का जो शरीर है और जो उसके निमित्त से होने वाली क्रियाएं हैं, चेष्टाएं, उनका तो जीव का कोई संबंध ही नहीं है। अब आचार्य कहते हैं, हम तुमसे कह रहे कि भाव भी तुम्हारे नहीं है और तुम कह रहे क्रिया का कर्ता मैं हूं। पकड़ में? क्योंकि भाव मेरे क्यों नहीं है? क्योंकि तुम भावों की गहराई में जाके देखोगे तो आपको लगेगा ये भाव वास्तव में मेरे नहीं है। नहीं समझ में है? ये आपको सिखाए गए ये सब भाव। आप जैन कुल में जन्मे हो तो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसमें इतना पाप है, ये कोई आप सीख के नहीं आए थे कहीं से, ये आपको यहीं सिखा दिया गया। ख्याल में आया? हाँ, उसमें ये जरूर हुआ कि कोई कसाय मंद थी किसी की तो वो थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया, किसी की कसाय तीव्र थी तो वो कम आगे बढ़ा। ख्याल में? किसी किसी के घर का माहौल ऐसा होता है कि 4 आदमियों ने दीक्षा ले ली तो 5 में से पूछा तुमने दीक्षा क्यों ले ली? बोले 4 ने ले ली थी, मैं अकेला क्या करता, तो मैंने भी ले ली। अब वो दीक्षा थोड़ी है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पहले बहुत होता था, आदिनाथ दीक्षा ली, उनके संग के साथ में 4000 राजाओं ने ले ली। बोले तुम क्यों ले रहे? बोले हमारे आदिनाथ ले रहे, ऋषभदेव ले रहे और हमें उनसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। अब जबकि दीक्षा तो मोह के नाश की बात है और वे दीक्षा ले रहे मोह में। अंतर समझ में आएगा? कभी कभी ऐसा होता है, किसी का बेटा दीक्षा ले लिया तो बाप ने भी ले ली। बोले क्यों, तुमने क्यों ले ली? बोले साहब बेटा ही चला गया, उसी से इतना प्रेम था, अब क्या रहना देना। अब राजुल का अपने यहाँ पढ़ते ही है ना अपन, कि राजुल तो बढ़िया शादी करने को तैयार थी, सब बातें थी, सच धज रही थी, और पता चला नेमिनाथ ने तो रथ मोड़ लिया है। क्या मोड़ लिया? वो तो चले गए। तो फिर राजुल कहती हैं जिनसे प्रीत लगाई थी अब वे ही चले गए तो हम भी चले गए। समझ गए? तो ये तो परिस्थितियों से निर्मित हो गया ना वैराग। तो श्री गुरु कहते हैं इन भावों में ज़्यादा अटकने की जरूरत नहीं है। आज ये भाव कैसे चल रहे हैं और अभी 1 घंटे बाद कैसे चलेंगे और उसके बाद 1 घंटे बाद कैसे चलेंगे, वो तो बदलेंगे और बदलते भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार। और मजेदार बात है, सारी दुनिया भाव सुधारने में लगी हुई है। भाव सुधारो, भाव सुधार। क्या सुधारे भाव? नहीं समझ में आया? क्या करोगे इन भावों का? क्यों? क्योंकि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर डिपेंड करते। अब घोड़ा गाड़ी नहीं है, अब कार मोटर बंगला है, अब समय बदल गए। तो आदमी को क्या लगता है कि पहले का आदमी जो है ना बहुत शांत रहता होगा, कुछ था ही नहीं, ना घोड़ा था, ये गाड़ियाँ बाड़ियाँ नहीं थी, बढ़िया मर्सिडीज, ये बड़ी फड़ानी गाड़ी, ओडी, ये चक्कर ही नहीं थे। पहले भी चक्कर थे, पहले ये चक्कर नहीं थे किसी के पास। पहले घोड़ा बग्गी बहुत बढ़िया होती थी,
तो दूसरा सोचता था काश मेरे पास ऐसे घोड़ा बग्गी होती। हम गांव में रहते थे तो हमने गांव में वो दिन देखे कि आदमी दूसरे के बैल देखते थे, जब बैल खरीद लाए, समझ में, यहीं तुम्हारे धौलपुर में लगता है पशुओं का बाजार, तो अच्छे बढ़िया 2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी बैल खरीद लाए। तो गांव में किसान अपना बैल लेके आया तो अरे साहब खाओ बैल ला, क्या जोड़ी लाए, कितने की लाए, 10,000 की। अरे यार बहुत ही बड़ी गाय, अपने पास 10,000 होती तो अपन भी ला। देखो उस समय यही था। अब आजकल तो मोटर गाड़ी लाते हो, ट्रैक्टर लाते हो, तो वो देखते हैं है कहाँ, चीज़ें बदलती कहाँ हैं, बाहर की चीज़ें बदल गई, वे भाव तो वैसे ही के वैसे, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ। तो ये आपको अंदर से समझ लो कि ये सब, आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए परेशान मत हो। ये तो सब जीव के जीवन से जुड़ी हुई परिस्थितियों के अनुसार घटनाएं घटती हैं, सीधी सी बात। समय बदलता है, आज लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, अब लोग एरोप्लेन में घूमते हैं। अब एरोप्लेन कुछ भी नहीं है। पहले एक समय में एरोप्लेन देखना ही बहुत अपने आप में बड़ी बात थी। पहले वो था कि अपने गांव से एरोप्लेन गुजरे तो पूरा गांव इकट्ठा होके देखे, ख्याल में आएगी नहीं आएगी। और बहुत ऊपर जाता था, बहुत ऊपर, नहीं समझ में, इतना ऊपर जाता था कि हम लोगों को कौवे जितना दिखता था, फिर भी कौवे जितना देख के खुश होते थे। और अब कि वो प्लेन खड़े रहे, निकलते रहे, मैं कोई ठीक है क्या है। अब देखो, अब आप कहो कि मैं तो बहुत बीतरागी हो गया, बीतरागी काहे को हो गए, वो चीज़ देख ली, परिचित हो गई तो छूट गई, अब ठीक है। तो आप ये भी अच्छे समझ लो, आपको गहराई से परिचित होना नुकसानदायक नहीं है। जो लोग भागते हैं ना वस्तुओं से कभी भागना नहीं चाहिए। हिमालय भागकर कोई आज तक वीतरागी नहीं हुआ, ख्याल में आया कि नहीं आया। आपको अच्छे से सब चीज़ों को जानो और वेद ज्ञान करो और आत्मा का ध्यान करो, क्योंकि जानोगे नहीं तो वेद ज्ञान करोगे किससे। नहीं समझ में आया, पहले जानो, और जान लोगे तो वेद ज्ञान करने में भी आसानी है। और उससे निकल, क्यों कि जिस चीज़ को हम गहराई से जान लेते हैं उसका रस निकल जाता है अंत समय। और नहीं जानो तो बहुत रस बना रहता है, बहुत ज़्यादा रस बना रहता है। इसलिए मैं तो कभी कभी देखता हूँ अज्ञानी ब्रह्मचारी से, क्या कहा मैंने, अज्ञानी ब्रह्मचारी से एक गृहस्थ का, शादीशुदा आदमी का ज़्यादा अच्छा ब्रह्मचारी होता है उसका ज़्यादा ब्रह्मचर्य है। वो जितना सहज और सरल रहता है स्त्री के संबंध में, उतना सहज सरल वो नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि एक तो अज्ञानी है, स्वरूप की खबर है नहीं, आत्मा मिला नहीं, वो कहने पर देखने पर भाव में चढ़ के ब्रह्मचारी बन गया। तो परिचित हुआ नहीं स्त्री से उसको परिचय हुआ नहीं और निकल गया यहाँ, तो बार बार उसके दिमाग में वो परिचय घूमता है, समय वो घूमता है। अरे सीधी सी बात है, हम और आप शादी के पहले बहुत असहज रहते हैं, तो शादी हो गई, सारी दुनिया देख ली, सहज हो गया, अरे तो कुछ नहीं, ऐसी वासना है। और नहीं देखो तो अरे भाई साहब ऐसा लगता पता नहीं क्या चीज़ है। तो ऐसे ही जीवन में जैसे हम तब रहते हैं, ऐसे ही अज्ञानी ब्रह्मचारी रहता है उसके मन, इसलिए वो स्त्री को गाली देता रहता है, ख्याल में उसको हटाओ, ये नरक ले जाए। क्यों? कि उसको वो परेशान कर रही ना वो चीज़, तो उसको लगता है कि मुझे इतनी कर रही तो तुम्हें और कर रही होगी, जबकि तुम्हें कुछ नहीं कर रही, तुम क्योंकि उस परिचय से गुजर गए ना, खत्म हो गई बात। तो हमेशा आत्मा के आधार से, आत्मा के आश्रय से, आत्मा के आनंद से पर पदार्थों का किया गया त्याग ही सच्चा त्याग है। और आत्मा के आश्रय के बिना, आत्मा को जाने बिना, आत्मा के अनुभव के बिना किया गया त्याग, जबरदस्ती का त्याग, वो तो भयंकर दुखदाई है, वो तो बहुत कष्टप्रद है। भले ही वो किसी को कह ना सके, कहता तो है नहीं, कहेगा क्यों? जैसे तुम अपने घर की नहीं बताते ना किसी को, हैं कि पंडित जी हम ही जानते भाई घर में क्या हालत है, ख्याल में है ना, है रोटी नहीं मिलती। अब पत्नी बहुत सुनाती है, सब सुन लेते, अब किसी को बता थोड़ी सकते, बेटा इज्जत नहीं करता, तो तुम छुपा लेते हो ना अपनी चुपचाप, और सबके सामने एकदम हाँ हाँ साहब बहुत बढ़िया। ऐसे ही वो अज्ञानी त्यागी वृत्ति भी छुपाता रहता है, क्योंकि समाज के सामने तो वो बन गया
और समाज उसको दे भी उसी के कारण आदर रही है, क्योंकि तुम्हारी आदर देने की आदत भी वही है। तुम आदर तभी तक देते हो, ख्याल में है ना, जब तक वो तुमसे बड़ा त्यागी वृत्ति दिखे। और अगर उसने कह दिया कि जैन साहब मुझे बहुत याद आती स्त्री की, तुम ब्रह्मचारी, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा समझ रहे थे। अरे भैया अब भैया तुम ऐसा व्यवहार करोगे तो बेचारा बताए किसको कैसे बताए वो। तो वो क्या है कि तुम जाते हो, अरविंद जी गए, तुमने नमस्कार किया, कहता बैठो बैठो, क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, स्वाध्याय वगैरह बढ़िया चल रहा है, कब तक करोगे व्यापार, कब तक इन गोरख धंधों में लगे रहोगे, कब तक ये स्त्री पुत्र मकान, अरे मुँह नहीं छोड़ सकते, क्या मिला उस स्त्री से। अब तुम्हें थोड़ा लगता है कि ये बात ठीक हो रही है क्योंकि ये आदमी समझे, और जबकि मजेदार बात है उसको तुमसे ज्यादा स्त्री घूम रही है। ख्याल में क्यों घूम रही है, क्योंकि उसको आत्मा का आश्रय नहीं है। देखो भाई, जैन दर्शन बिल्कुल साइंस वाला दर्शन, वैज्ञानिक दर्शन। जैन दर्शन ने कभी नहीं कहा कि बिना आत्मा के आश्रय के घर गृहस्थी छोड़ दो, कहीं लिखा हो तो बताओ। जैन धर्म के किसी शास्त्र में लिखा हो कि साहब आत्मा का आश्रय नहीं भी हो तो भी तुम तो छोड़ दो सब ना। जैन धर्म तो इतना वैज्ञानिक धर्म है, वो कहता है 14 गुण स्थान है तो शादी मकान दुकान वगैरह सबके बीच में रहो, क्योंकि चौथा है इसमें से ज्यादा त्याग व्रत नहीं हो सकता। बस मध्य मास मधु और पंचोदम्बर बल या वो जो भी है कि साहब 5वां गुण स्थान है, तो 5वें गुण स्थान में भी बोले 8वीं प्रतिमा 9वीं प्रतिमा तक घर में ही रहना है, क्योंकि अभी घर नहीं छोड़ सकते। और वो 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत आएगा। कौन सी प्रतिमा में, बोले साहब उसके पहले वो नहीं आएगा, बोले इतना आत्मा का आनंद मिलेगा तो ये प्रतिमा प्रकट होगी, इतना आनंद मिलेगा तो ये प्रतिमा प्रकट होगी, इतना आनंद मिलेगा तो ये प्रतिमा। इतना व्यवस्थित जैन दर्शन है, लेकिन सबको व्यवस्थित रहने की आदत कहाँ है। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। 1 मिनट में वैराग्य की बातें सुनी, अरे सुत तारा होए न सीरी, सब्जी के थैले ले लेके मर जाओगे, सब्जी ढूंढोगे मर जाओगे, गृहस्थी का बोझा तले दब जाओगे, ये भाव बीत जाएगा और रसोई के हमें नहीं करनी शादी। ये ऐसे नहीं होता। सब्जी के थैले से डर गए रमेश जी, इसलिए शादी नहीं करोगे, तो फिर सब्जी का थैला तो बच जाएगा लेकिन अंदर नहीं बच पाओगे। समझ में आया। मुझे एक ब्रह्मचारी जी मिले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो क्या इन ब्रह्मचारियों के पास जाओ तो अधिकतर सबसे पहले की बात कहते ब्रह्मचारी बदले क्या करोगे शादी करके। तो मुझसे कहने लगे कि विवेक तुम शादी करोगे कि नहीं, मैंने कहा करूँगा। तो बोले पहले पढ़ लो तुम फिर करना। हमने क्या लिखा है इसमें कि इसमें सब शादी के दुख लिखे। हमने कहा कितने दुख लिखे हूँ तो भी करनी है समझ में आया कि नहीं आया। तो वो एक तरफ देखने लगे, बोले पढ़ोगे। मैंने क्या पढ़ना, क्या पढ़ूं, इसको पढ़ूं कि अंदर पढ़ूं, नहीं समझ में आया। और जब करनी है तो करनी है। तुमसे क्या मैं झूठ मूठ बोलूं कि नहीं जी भाव तो बिल्कुल आप ही जैसे हैं और मैं तो बहुत चाहता हूँ, ऐसे भी तुम मायाचारी बहुत करते हो। लोग ब्रह्मचारी के सामने जाके पता से जरूर बोलेंगे हम तो फंस गए पंडित जी, हम तो आपके साथ होते भैया जी तो बहुत ही बढ़िया रहता, जबकि अंदर बिल्कुल बदमाश कुछ और ही चल रहा उसके सामने ऐसे बोल रहा। तो आपको अपने जीवन में ये जो भाव है, ये जो परिस्थितियां हैं, जो परिणाम हैं, श्री गुरु कहते जे आत्मा के आश्रय के बिना नहीं बदलते। ये आत्मा का आश्रय होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, श्रद्धा बदलती है। जब श्रद्धा बदलती है तो फिर क्रम से भूमिका के अनुसार भाव भी अपने आप परिवर्तित होते चले, और उनका सीधा क्रम है। श्रद्धा बदली, समझ में आया, तो अनंतानुबंधी के भाव गए, क्योंकि अनंतानुबंधी और श्रद्धा जुड़ी हुई है। अनंतानुबंधी का शायद तो समझते हो ना, और श्रद्धा माने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जुड़े हुए हैं। और यहाँ तुमने मिथ्यात्व का नाश किया तो अनंतानुबंधी गई। तो देखो अनंतानुबंधी संबंधी भाव आना बंद हो गए ना। कितना गजब का व्यवस्थित ज्ञान है। फिर आप
आत्मा में रमे और रमे रमे और रमे और आत्मा में और ज्यादा रमे तो फिर दो कसाएं चलेगी। फिर अप्रत्यय ख्यानावर्ण चली गई तो अप्रत्यय ख्यानावर्ण के भाव भी चलेंगे। फिर और रमे तो प्रत्यय ख्यानावर्ण भी चली गई। फिर और रमे तो संजुलन चली गई। अब इसमें बाहर में क्या करना है? इतना साइंस जब तुम्हें जैन दर्शन दे रहा है फिर भी तुम्हें लगता है कि क्रियाकांड तो करने, अरे क्रियाकांड करना नहीं पड़ता। वो तो जब आप आत्मा में रमते हो, आनंद बढ़ता है, तो वो बाहर में वैसा जीवन बनता चला जाता है, उसमें कुछ है थोड़ी। और जिसको जीवन बनाना पड़े इसका मतलब वो क्रमिक नहीं चल रहा, वो अक्रम में जी रहा है, वो जबरदस्ती क्रिया को खींच रहा है। और जबरदस्ती खींचेगा तो अहंकार से पीड़ित होगा, अंदर दुखी होगा। माने दो बातें होंगी, अहंकार और अंदर पीड़ा। हो ही नहीं सकता। आप ब्रह्मचारी तो बन गए देखा देखी में, तो अंदर तो रहोगे पीड़ित, माने अंदर तो बहुत तकलीफ चलेगी। और बाहर अहंकार दिखाओगे, बाहर बड़ापन दिखाओगे कि मैं बड़ा हूं तुमसे क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन वो किसी रूप में भी बड़ा नहीं है और अत्यंत दुखी है। उसने आत्मज्ञान के बिना अपनी दशा धोबी के कुत्ते जैसी कर ली, ना घर के ना घाट के। इसलिए आत्मज्ञान को शास्त्रों में प्रमुख रखा कि सभी जीवों को पहले आत्मज्ञान होना जरूरी है। देखो मूल सूत्र कुंद कुंद देव का, आचार्य उमा स्वामी का, ये तो हम नाम ले रहे हैं। मूल में तो वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता और सम्यक चारित्र नहीं होता। तो देखो मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा था, भावों के लिए समझा रहा था कि आपको श्रद्धा पे ध्यान दो कि हमारी मान्यता क्या चल रही है, अभी भाव क्या चल रहे हैं, इस पे हम बाद में अपन बात कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के बदले बिना भाव बदलते ही नहीं, तो भावों की बात करना बेईमानी है। अंतर समझ में? जैसे आप सीधे समझ लो, आपका बेटा जब 10वीं पढ़ाई नहीं, 10वीं फेल है, तो 12वीं की क्या बात करना? बताओ कौन मूर्ख आदमी है ऐसा कहेगा भैया वो 10वीं में ही फेल है, हम तुमसे 12वीं की क्या बात करें? अच्छा चलो IAS की क्या बात करें और आगे की क्या बात करें कि व्यर्थ है, यहीं खड़ा हुआ है। ऐसे ही जब हमारी श्रद्धा ही मिथ्या है, जब हमारी मान्यता ही मिथ्यात्व है, तो तुम्हारे अंदर क्या भाव चल रहे, क्या क्रिया चल रही, तुम कैसे उठते हो कैसे बैठते हो, बातें बेकार हैं। इसलिए अपने को अपनी ताकत श्रद्धान बदलने में लगानी चाहिए। और श्रद्धान कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? बारंबार वस्तु स्वरूप का विचार करने से कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये तुम्हें शास्त्र नहीं बताएंगे। मैं कौन हूं ये तुम्हें स्वयं जानना पड़ेगा। आप कौन हैं ये मैं बता सकता हूं, आप कौन हो मैं बता सकता हूं। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं जो बताऊंगा वो मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता। तुम्हारे बारे में तुम्हें स्वयं जानना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? शास्त्रों के उत्तर गलत है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वे उत्तर तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि जिनने वो उत्तर लिखे उनने अपनी खोज करके स्वयं के बारे में लिखे। आचार्य कुंद कुंद देव अगर कह रहे हैं मैं प्रमत्त नहीं हूं, मैं अप्रमत्त नहीं हूं, मैं तो बस एक ज्ञायक भाव हूं, तो वे अपने बारे में घोषणा कर रहे हैं। उनने अपने अनुभव से बताया रवि हो दिया पमत्तो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक भाव हूं, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूं। ये आचार्य कुंद कुंद देव की घोषणा तुम्हारे संदर्भ में नहीं है, ये उनके स्वयं के अनुसंधान से, स्वयं के अनुभव से निकली स्वयं के बारे में घोषणा है, और जिसे तुमने अपनी घोषणा मान लिया है। क्या कर लिया तुमने? समय सार उठा के 6वीं गाथा में पढ़ के रवि हो दिया पमत्तो, ओ ये मेरे बारे में। कहाँ तुम्हारे बारे में कह रहे हैं? तुम्हें कुछ खबर है? ये गाथा याद कर ली, अर्थ याद कर लिया, और मैं तो बस एक ज्ञायक भाव हूं। ये तो कुंद कुंद देव के अनुभव में आया कि एक ज्ञायक भाव है। तेरे अनुभव में तो राग देश आ रहा है, तेरे अनुभव में तो शरीर आ रहा है,
सेठपना आ रहा है, पंडितपना आ रहा है, नहीं समझ में, जो नाम रख रखा है वो अनुभव में आ रहा है, माता पिता ये सब अनुभव में आ रहे हैं। और बस कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कुंद कुंद की गाथा सुना देता है, मैं बस एक गायक भाव। वो किसकी गाथा है? कुंद कुंद देव की। वो किसके लिए लिखा उनने? अपने लिए। कोई भी आचार्य, भगवंत, ज्ञानी जन जो भी घोषणाएं करते वे तुम्हारे संदर्भ में कैसे करेंगे? वे अपने संदर्भ में करते हैं, बस तुम्हारे संदर्भ में सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था, मैं भी कभी तुम्हारे जैसी मान्यता से जीता था, लेकिन मैंने अनुसंधान किया, मैंने खोज करी तो पाया कि अरे शरीर संयोग में नहीं हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म में नहीं हूँ, ये भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये संयोग मेरे नहीं है। मैंने जब अंदर में गहराई में उतरा तो देखा कि क्या देखा कि मैं तो एक ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। ऐसा देखा तो ऐसा लिख दिया। और हमने क्या किया जल्दी से, जैसे नकल करने वाला अकल नहीं लगाता कि लिखा क्या है। नकल करने वाले का तो क्या अर्थ है कि बस तूने जो लिखा मुझे ऐसी कॉपी कर दे, मैं लिख लूँ, नहीं समझ में। इसलिए उसमें कभी कभी होती भी गलतियाँ बहुत हैं, क्योंकि नकल करने वाले की अकल तो लगानी नहीं। वो उत्तर लिख रहा था दूसरे प्रश्न का, इनने वो उत्तर लिख दिया तीसरे प्रश्न में, क्या होगा? तुरंत समझ जाएगा जांचने वाला कि पक्का नकलची है। और उससे ये और हो सकता है कि वो जो तुमने सही लिखे थे उसके नंबर वो देता बेचारा, वो कहेगा जब ये तो नकलची है तो ये सब नकल से लिखा, इसको 0/0 समझ। ऐसे ही तुम जो शास्त्रों से जो रट लेते हो और याद कर लेते हो और मुखौटा लगा लेते हो धार्मिक होने का, इसमें तुम्हारी थोड़ी बहुत संभावना होती भी धार्मिक होने की, तुमने वो भी खो दी। समझ में आया कि नहीं आया? पूजा पाठ कर लिया, प्रक्षाल में आ गए, समय से कर चले गए, पहाड़ पर चढ़ गए, शास्त्रों में बैठ गए, सुन लिया, तो आदमी को क्या लगता है कि आदमी बड़ा धार्मिक है। और जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कुछ भी धर्म का अंश भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ है? बहुत लगता है, अपने को ही तो लगता है, यही तो बताया ना, वो तो पक्का गड़बड़ बहुत होनी, क्या करें भैया, लगनी तो है। अपने को लगता है, दूसरे को लगता है कि हम हाँ, अपने को भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देखो अंदर की अपन को खबर है नहीं। देखो लगता क्यों है ये भी बता, अच्छा प्रश्न है। आपको लगता क्यों है ये भी बताता हूँ। आपको लगता इसलिए है कि आपको लगाने वाले लोग हैं। आप समझे नहीं? आप जो कर रहे हो आपको उसकी प्रशंसा मिल जाती है, आपको सम्मान मिल जाता है, तो आपको लगता है कि सीधा ऐसा समझ लो तुम, नकल करने वाले ने सारा पेपर नकल से मिला लिखा, लेकिन नंबर मिल गए। अब उसको क्या पता ना, उसने नंबर दे दिए तो बस वो फूल के कुप्पा हो गया। वो सोच रहा है देखो मेरे सबसे ज्यादा नंबर है, जबकि वास्तव में पूरे नकल के नंबर है। नहीं सर, अब कोई कोई कहता तू इतना होशियार तो है नहीं रे, तूने नकल वकल तो नहीं करी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे बहुत गुस्सा आता है तुम ऐसा ही बस, क्योंकि उसके पास डिग्री है, और डिग्री आ गई तो गर्मी आ गई। समझ में आ गई? नहीं, गर्मी आ गई ना, क्योंकि अभी फैल वैल हो जाता तो अब डिग्री आ गई और गर्मी पूरी आ गई। अब कोई कहे भी है ये तुमने नकल तो नहीं करे, तेरा बाप हुआ होगा नकल से पास करके। समझ में आया? मेरे को बचा अपना काम कर। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही तो मेरे साथ है, मैं तुमसे कह देता हूँ तुम नकल करके पास हुए, तो पंडित जी से चिढ़ जाते हो तुम। ख्याल में आया कि नहीं? कहते पंडित जी तू तेरा बाप होगा नकली। अंदर क्यों? क्योंकि वो तुम्हें चाहिए प्रशंसा करने वाला, और तुम्हें वो प्रशंसा करने वाले जगह जगह मिल रहे हैं। अगर तुम्हें मेरे जैसे 10-20 पंडित मिल जाएं तो तुम्हें हवा टाइट हो जाए, सब बिल्कुल भग जाओ तुम, क्या अरे भैया ये तो मार डालेंगे। लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे साथ मजेदारी क्या है कि मैं तुम्हारी उतारता हूँ, दूसरे तुम्हें पहना देते हैं। समझ आए? मैं तुम्हें थोड़ा नीचे उतारता हूँ, वे दूसरे पंडित तुम्हें चढ़ा देते। वे कहते रमेश जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, रमेश जी अच्छा बहुत ही बढ़िया भैया, बाजार का पानी नहीं पी रहे भाई साहब, आप जैसे मोक्षु जी मिलते कहाँ हैं? आप बस आप भूले जाते हो कि मैं नकल से पास हुआ हूँ। अंदर समझ में आया कि नहीं आया?
पकड़ में आई ना। और कोई आपको कहता है कि आप नकल से पास हुए तो आपको वो तकलीफ, उनमें से मैं हूँ जो मैं कहता हूँ कि नकल से पास हुए, तो आपको बहुत, इसलिए मेरे को ज़्यादा लोग सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तकलीफ भी होती है, पचा नहीं पाते बहुत से लोग। क्यों? कि उनको लगता है यार ये शांति से जीने नहीं देगा। हमारी डिग्री थोड़ी हमने बनाई और रखी है हमारी पेटी में, हम खुश होते रहते हैं, और ये बार बार याद दिलवाता है कि नकल से पास हुआ। ख्याल में ख्याल में ऐसे हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी मन में शांति वांति करते हैं, इसके प्रयोजन में बैठो, फिर कह देता है इसमें कुछ नहीं है, हमें फिर धक्का लग जाता है, हम जैसे तैसे फिर संभालते हैं, ये फिर कह देता है अंदर आएगा, अब धक्का ही लगाता रहता है, कभी शाबाशी देता ही नहीं। और मैं तुम्हें शाबाशी झूठी नहीं देना चाहता, तुम अकल से पास हो मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा, और मेरे से बढ़िया शाबाशी कोई नहीं देगा। लेकिन तुम अकल से तो पास हो, नकल से पास होते हो। तुम कुंद कुंद की बात को अपनी बात मानते हो, कुंद कुंद देव की घोषणा को अपनी घोषणा मानते हो। कुंद कुंद देव कह रहे हैं अप्पा सो परमप्पा है, वो कुंद कुंद देव अप्पा सो परमप्पा अनुभव करके आत्मा को देख के कह रहे हैं, और तुम कुंद कुंद की गाथा याद करके कह रहे हो अप्पा सो परमप्पा, कैसे चलेगा? है आत्मा ही परमात्मा है, इसका अर्थ क्या है बताना? आत्मा ही परमात्मा, इसका अर्थ क्या है पता है सीमा जी? नहीं पता? नहीं पता? आत्मा ही परमात्मा, इसका अर्थ क्या है? इतनी सरल दी एक शब्द पूछ रहा हूँ, देवेंद्र जी आप बताओ। अरे आप तो विद्वान आदमी हो, बताओ आत्मा से परमात्मा का अर्थ क्या होता है? मैं स्वयं भगवान हूं, यही तो अर्थ होता है। आत्मा ही परमात्मा है, इसका शॉर्ट है भाई मैं स्वयं भगवान हूं। लेकिन तुम कितने दफे बोलते हो आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन तुम स्वयं भगवान है, कहाँ तुम्हें लगता है? मैं स्वयं तो संसारी, मैं तो रागी देसी, मैं तो परा हूं, मैं तो ढिकाऊं, और बोलते रहते हो आत्मा से परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। किसको सुना रहे हो? कौन है वो आत्मा? कौन सा आत्मा है जो परमात्मा है? कई लोग कहते आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके अंदर तो मैं कौन हूं? वो अंदर बैठा परमात्मा हूं कि ये जो ये हूं बॉडी? समझ में आया? अरे सीधा बोलो परमात्मा को प्रणाम। आपके अंदर क्या? आप ये भेद मत करो। मैं स्वयं भगवान हूं मतलब ये है कि मेरे अंदर भगवान नहीं बैठा है। इसका अर्थ तो ये हो गया कि भगवान अलग है और मैं अलग हूं, और मैं तो हूं शरीर और अंदर बैठा है भगवान। ये नहीं, मैं स्वयं भगवान हूं। एकीकरण समझ में आया? परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। आपके अंदर बैठे परमात्मा, तो आप क्या? आप ये हो क्या? यही तो हम चाहते हैं, यही तो फीलिंग आती है कि मैं तो ये हूं और मेरे अंदर कौन बैठा है? परमात्मा। अरे भाई मेरे अंदर परमात्मा नहीं बैठा, मैं स्वयं परमात्मा हूं। ज्ञाता दृष्टा तत्व कोई दूसरा नहीं है, वो ज्ञाता दृष्टा तत्व ही परमात्मा है। कण कण में परमात्मा है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? मानते हो? कण कण में परमात्मा है, मानते हो? नहीं मानते। ये कहलाती आपकी बनी बनाई परंपरा है। आप सम्य शिखर पे ही जाके वंदना करके मानोगे कि मैंने सिद्ध क्षेत्र की वंदना करी। आप इस जगह बैठ के नहीं मानोगे कि मैं सिद्ध क्षेत्र में बैठा हूं, जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां से सिद्ध हुए नहीं, तो हर जगह सिद्ध क्षेत्र है। लेकिन तुम मानोगे? अभी लिख दो भीमगली के बाद सिद्ध क्षेत्र, भीमगली जैन मंदिर, कोई मानेगा? कहेगा ये तो बहुत बड़े पागल है। और जबकि शास्त्रों में यही लिखा है, लेकिन वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब प्रयोग की बात आएगी तो कोई स्वीकार नहीं करता। इसलिए हम कभी धर्मात्मा नहीं हो पाए, क्योंकि हमने शास्त्रों में से तो मान ली, लेकिन किसी ने प्रयोग करके दिखाया तो फिर हम लड़ने लग गए। नहीं समझे? शास्त्रों में लिखा है तुम स्वयं भगवान हो, लेकिन किसी ने घोषणा कर दी तो कांजी स्वामी ने कर दी तो उनका विरोध करने लगे। और शास्त्रों में लिखी थी कुंद कुंद देव 2000 वर्ष पहले कहे, बोले वो ठीक है, कह गए, तुम मत कहो।
अंतर समझ में आया? शास्त्रों में लिखा है सब जगह से सिद्ध हुए, ठीक है जी, लेकिन हम सब जगह सिद्ध क्षेत्र मानेंगे नहीं। मानेंगे तो हम सिकरजी जाके, ख्याल में आएगी नहीं? बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर तुम चाहो तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति बन जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो जैसी तुम पार्श्वनाथ टोंक पे पार्श्वनाथ की पूजा करोगे ना भावों से, ऐसी पूजा तुम भीम गली मंदिर में बैठ के कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर ही डिफरेंस चलता है, तुम्हें लगता तो भीम गली है, वो सब में से कर है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारे भेद, ये तुम्हारा खंडपना तुम्हें भक्ति नहीं देता, तुम्हें विकार देता है। भेद से कभी भक्ति नहीं आती अंत में। इसलिए तो आचार्य भगवंत जब ध्यान की बात करते हैं तो कहते सब भेद छोड़ दे तू, क्योंकि भेद विकल्प को कराने वाला है। तुम सारे अस्तित्व को एक रूप देखो, सारे ब्रह्मांड को एक रूप देखो, अपने को अलग मत देखो। ये भी एक ध्यान की कला है। इस ब्रह्मांड से कोई मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी एक अस्तित्व हूँ और मेरा भी अस्तित्व ऐसे ही है जैसे सूरज चांद तारे फूल सबका अस्तित्व है, ऐसा मेरा भी है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ये जो तुम्हें अलग अलग होने की भावना, ये अहंकार की भावना है। क्या है अहंकार? क्या है अहंकार? अहंकार वो है जो अंदरहीन भावना से दबा हुआ है और बाहर दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, इसका नाम अहंकार। अंदर आप हीन भावना से नहीं दबे होते तो आप बाहर में प्रदर्शन नहीं करते। आपका जो प्रदर्शन है वो इस बात की निशानी है कि आप अंदर हीन भावना से दबे हुए हो। और हीन भावना से दबा हुआ व्यक्ति हमेशा दुनिया में कोशिश करता है कि मैं कैसे दिखा दूं कि मैं हीन नहीं। सांवला व्यक्ति है तो मेकअप करके वो दिखाना चाहता है कि मैं गोरा हूं। अगर वो सांवलेपन के हीन भाव से नहीं दबता तो वो क्यों करता? वो कहता अरे ऐसे ही सही। अहंकार का त्याग कैसे छोड़ा जा सकता है? अहंकार का त्याग ऐसे छोड़ा जा सकता है कि आपके अंदर से जब ये हीन भावना निकल जाए, क्या निकल जाए? हीन भावना निकल जाए और ये तुलना करना छूट जाए। ये तुलना करने का जो भाव आता है, ये असली अहंकार की जड़ है। मैं छोटा वो बड़ा, तो मैं कैसे बड़ा हूं? इस सारी दुनिया का एक ही रोग है कि मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं। मंदिर में मैं अच्छा पुजारी हो जाऊं, मेरे से बढ़िया कोई पुजारी नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय में बढ़िया से बढ़िया श्रोता हो जाऊं, पंडितों में मैं सबसे बड़ा पंडित हो जाऊं, सेठों में मैं सबसे बड़ा सेठ हो जाऊं। ये क्यों? इसलिए ये कंपटीशन क्यों है? क्योंकि आप अंदर हीन भावना से दबे, आपको हीन ग्रंथियां परेशान करती हैं। आपको लगते हैं, वो कहती कि दिखाओ कुछ दुनिया को, तुम्हें दुनिया कुछ नहीं समझ रही। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं समझ रही तो मैं समझा के रहूंगा। तो फिर कैसे समझाऊंगा कि मैं पैसा कमाऊंगा? फिर तो कुछ समझेगी दुनिया। काला कलूटा आदमी हो भयंकर, पैसा कमा ले तो बेचारा वो कालेपन से दबा हुआ है, तो वो उस कालेपन को पैसे से ढांकता है। कैसे ढांकता है? क्या हुआ भैया, काले होने से क्या होता? पैसा दो कितना है, और उसको गोरी पत्नी मिल जाए। नहीं समझ में आया? तो फिर कहता अब तो बिल्कुल देख लो तुम। हाँ, तो वो क्यों करता है? इस सब अहंकार। आप जानते हो जगत में सारे रोगों की जड़ है अहंकार, और कोई कारण नहीं है आपके दुखी होने का। आप अपने घर से दुखी नहीं हो, आप अहंकार के कारण दुखी हो। आपका घर छोटा है, आप इसलिए दुखी नहीं हो। आप बड़े घरों में जाके देखते हो कि इनके घर इतने बड़े बड़े हैं, इनके पास इतने बड़े बड़े सब कुछ है, और हमारा छोटा है। बस आप अहंकार से पीड़ित हो गए, हीन भावना से भर गए। अब आप रात दिन कोशिश करते हो कि मैं कैसे इसके जैसा बन जाऊं। ना कुछ जरूरत नहीं, आप अपने में मस्त रहो। और आपने जिस दिन ये तुलना करनी छोड़ दी और अपने शून्य को अनुभव कर लिया, अपने ज्ञायक भाव को अनुभव कर लिया, अरे मुझे किसी से बड़ा छोटा हुआ नहीं, क्योंकि मैं किसी के जैसा हूं ही नहीं। आप किसी के जैसे हो? अरे हो। अगर आप किसी के जैसे होते तो 2 लोगों के अंगूठे मिल जाने चाहिए, लेकिन सारी दुनिया में 7 अरब आदमी हैं, लेकिन एक दूसरे का अंगूठा नहीं मिलता। तो प्रकृति ने मुझे अनोखा बनाया है,
मैं किसी से कंपेरिजन, जब जैन साहब का और मेरा अंगूठा नहीं मिलता, नहीं समझ में आया, जब प्रकृति ही मुझे कंपेरिजन करने का मौका दे ही नहीं रही, प्रकृति मुझसे कह रही जैन साहब बिल्कुल अलग है और विवेक जी तुम बिल्कुल अलग हो, तुम्हारा और मेरा कोई संबंध बैठ ही नहीं रहा, प्रकृति कह रही है आपका नैन नक्श, आपका शरीर, आप मेरी शरीर एक एक, भाई साहब आपको पता है कितना अलग है, ये अंगूठे की बात नहीं है, बॉडी पार्ट लेके बता देते हैं कि ये बॉडी पार्ट किसका है, बोलो साहब। अभी एक दिन मैं पढ़ रहा था किसी खोज में, कहाँ की रिसर्च में बाल मिले 3000 वर्ष पुराने बाल, तो भाई साहब उस बाल से ही अंदाजा लगाया गया कि ये कहाँ का आदमी है और किस जाति का आदमी है और कौन है, सोचो बात। मान हिंदुस्तान का रहने वाला है कि चाइना का रहने वाला है कि अमेरिका, उस बाल से पता लगा रहे वैज्ञानिक। क्या समझते हो आप? जब आपको प्रकृति ने इतना अलग अलग बनाया है तो आप क्यों तुलनात्मक अध्ययन करते हो? आप क्यों रमेश जी से बड़ा होना चाहते हो? आप क्यों किसी से अपने को दिखाना चाहते हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा हूँ? अगर आप अंगूठे देखोगे, अरे जब प्रकृति में किसी के अंगूठे नहीं मिलते, सब न्यारे न्यारे हैं, मुझे प्रकृति ने अनोखा बनाया है तो मैं खुश रहूँ ना, आनंद से रहूँ ना। मैं क्यों सोचूं कि मैं जैन साहब के जैसा बनूं? मैं क्यों सोचूं कि मैं इंजीनियर होता? क्यों होता? मैं जैसा हूँ। हाउस वाइफ इसलिए दुखी हो रही काश मेरी नौकरी होती, और नौकरी वाली वाइफ इसलिए दुखी हो रही कि मेरी हाउस वाइफ होती। अब मज़ेदार बात है, अरे तुम जैसी भी वाइफ हो आनंदित रहो, चाहे हाउस में रहते सो करना पड़ता और चाहे नौकरी में रहते सो करना पड़ता, करना तो है, काम के बिना तो रोटी मिलती नहीं, समझे? चाहे मैं व्यापार करता हूँ तो मेहनत करनी पड़ती और चाहे नौकरी पर जाता तो करनी पड़ती, काम तो करना। ये तो तुम्हारे मन की भूलें हैं, मन कहता नहीं नहीं व्यापार अच्छा नहीं है, नौकरी अच्छी है, ये तो सब अपना मन जो है ना, मैंने बताया था, वो हमेशा उस तरफ आपको भगाता है जहाँ आपको लगता है कि वहाँ वो कहता वहाँ 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 कुछ नहीं। अब वहाँ वाले से पूछो, एक आदमी के एक उदाहरण मिलता है, कश्मीर की झीलों में, डल झील, कौन सी झील, उसमें बढ़िया वादियों में लोग घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, और वो घुमाने वाला जो वो क्या कहता मल्लाह जो घुमा रहा है, वो बैठा है, अत्यंत उदास है, और वे लोग बहुत आनंद से भरे हुए हैं। वो बॉम्बे से आए हैं घूमने के लिए, अमेरिका से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। तो वो बोलता है बाबूजी कहाँ से आए हैं? तो बोलते हम दिल्ली से आए हैं। बोले बाबूजी हमने सुना दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, ख्याल में है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, 50-50 माले की। बोले हाँ होती है। बोले बाबूजी एक बार देखने मिल जाए तो जिंदगी बन जाए, ख्याल में? अरे बोले मूर्ख वहाँ कुछ नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ तो कुछ है। वो कहता जैसे आप मुझे मूर्ख कह रहे थे, मैं आपको मूर्ख कहता हूँ कि इनमें क्या है जो देखते रहते हो तुम लोग। तो क्या रखा है इस पानी में? मेरी जिंदगी निकल गई, 35 साल निकल गए इस मल्ला, क्या रखा है पानी? पता नहीं, लोग आते हो क्या पानी है, हाँ क्या पेड़ लगे, हम लोगों को हंसी आती है, इतने पागल है क्या? इतना बढ़िया शहर, इतनी बढ़िया रोड है, इतनी बढ़िया गाड़ी मोटर बंगले, 1 से 1 50 मंजिल की बिल्डिंग है, उनको तो देखते नहीं, और यहाँ आके सड़ी सड़ी चीजें देखते हैं जहाँ पानी में से स्मेल भी आ रही है। नहीं समझ में आया क्या रखा है इन फूलों में? समझ में नहीं आता मुझे। अब देखो समझ में आ गई कहानी। उसे वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मजेदार बात है, बाहर में कुछ समझने जैसा है नहीं। इसलिए जो कुछ मिला है, जैसा मिला है, आनंद से रहो, मस्ती से रहो, कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ मन की कल्पना है कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ नहीं है भाई। ये सिर्फ आपके मन की। अमेरिका वाले करोड़, अभी आई घटना, अमेरिका के अरबपति का लड़का, सुनो जैन साहब, अरबपति, अमेरिका का अरबपति का लड़का बनारस की झोपड़ी में रह रहा है 4 साल से, और अमेरिका का अरबपति का लड़का है। उसका इंटरव्यू लेने पहुंच गए, मीडिया वाले बोले साहब क्या तुम्हारे? बोले कुछ नहीं, मैं थक गया वो अमेरिका में रह रहे, मुझे झोपड़ी में जो मजा आ रहा है वो वहां नहीं आता। अब लो, और झोपड़ी वाला कि अरे एक बार दिखाई दो तुम। क्या करोगे? जगत का कैसे समझोगे? कितने अमेरिका में पता लोग हैं जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, वे रोड पे सोते हैं,
भीख मांगते हैं। वो कहते हैं इस जिंदगी में ज़्यादा मजा आ रहा है, थक गए। ऐसे लोग हैं। क्या सोचते हो आपको लगता है ये सब कल्पनाएं करते रहते हो बैठे बैठे। देखो भाई, उधार की जिंदगी जियो मत, अहंकार की जिंदगी जियो मत, वहां कुछ नहीं रखा। आत्मज्ञान के बिना कुत्ते जैसी मौत होती है। आत्मज्ञान के बिना कैसी मौत होती है? एक कुत्ते जैसी मौत क्या होती है? व्यर्थ जिया। कुत्ता जिया माने व्यर्थ जिया। इस दरवाजे भटका, उस दरवाजे भटका, यहाँ रोटी मांगी, वहाँ रोटी मांगी, इसके ऊपर भौंका, उसके ऊपर भौंका, ख्याल में व्यर्थ में ही भौंका। कुत्ते कितना व्यर्थ में भौंकते हैं। एक आदमी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। उन कुत्तों से पूछो तुम भौंक क्यों रहे? भौंक रहे हैं। कुत्तों की जाति क्या होती? व्यर्थ भौंक। तो जिसे आत्मज्ञान नहीं है तो कहीं कहीं बताते हैं ज्ञानी कि वो कुत्ते ही जैसा है, व्यर्थ का भौंक रहा है। आप देखो कहीं आप व्यर्थ के तो नहीं भौंक रहे, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा और भौंके जा रहे हैं, जबरदस्ती सलाह दिए जा रहे हैं, किसी पे भी चलाए कैसा चलाता है रिक्शा, ये कुत्ते ही जैसे हो। जबरदस्ती आप हारन बजाए जा रहे हैं, तो इतना बड़ा ट्राप है तो भी बजाए जा रहे हैं, क्योंकि आप होश में नहीं हो ना कि भाई वो आगे वाला भी जाने के लिए खड़ा है। वो तुम्हारे हारन के कारण नहीं कोई रुका पड़ा है, लेकिन बेहोशी है, चाहे जिस पे चिल्ला रहे हो। और फिर कभी पत्नी से सुख, कभी बेटे से सुख, कभी पड़ोसी से सुख मांग रहे हो, कभी मंदिर वाल भैया इस बार हमें पहना दियो माला, इस बार हमें कुछ बना दियो, ख्याल में है, इस बार हमारा कूपन निकाल दियो, हमें रथ पे चढ़ा दियो, ख्याल में है ना। इस सब जगह सुख, आज कुछ हमारे मन का बना दे, कुछ तो सुन ले। रोज तो अपने मन का बना रही है। ये सब सुख मांग रहे कि नहीं मांग रहे हैं? ये सब, ये तो वो कहते कुत्ते जैसा मरेगा। आत्मज्ञान के बिना ये जीव कुत्ते, मनुष्य होकर भी कुत्ते जैसा मरता है। ख्याल में, व्यर्थ का भौंकता है, जगह जगह सुख मांगता है और मर भी जाता है, रोते रोते सड़ते सड़ते मर जाता है। बुढ़ापे में जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, ये भैया जो बुढ़ापा कट नहीं रहा भैया, बहुत तकलीफ है भैया, मर जाए, ये सब वैसी हालत है। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। हाँ, नहीं कुत्ता जैसा जीवन जा ही रहा है और वो भी चला है। अब बताओ, कुत्ता तो मत करो वे जी, आदमी हो कम से कम। लेकिन हम उन्हें कह रहे जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है। जिन्हें आत्मज्ञान है वे तो भगवान है, वे तो परम पूजनीय है। और जिन्हें आत्मज्ञान नहीं, उनको सोचना चाहिए कि पंडित जी सही कह रहे कि नहीं कह रहे। ख्याल में, हम किसी की निंदा थोड़ी कर रहे भाई, हम तो आपको इस बातों, ऐसी बातें जानबूझ के बोलते हैं कि तुम मीठी मीठी बातों में सो जाते हो, तो थोड़ी सी मुझे कड़वी बातें बोलनी पड़ती ताकि जाग जाओ। मैं मीठी लोरी सुनाना भी जानता हूँ, लेकिन मीठी लोरियों से तुम अनंत काल के लिए और सो जाओगे और अनंत दुख के सागर में खो जाओगे। इसलिए मेरी कड़वी बातों को झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहजानंदी सो।